माय चैनल। आज हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ने वाले हैं कटिंग सेक्शन। इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि a pentagonal pyramid side of base 35 mm and axis 60 mm long rest with its base on HP such that one of the edges of the base is perpendicular to VP, a section plane perpendicular to HP and parallel to VP cuts the pyramid at a distance of 20 mm from the corner of the base nearer to the observer. ड्रॉ इट्स टॉप एंड सेक्शनल फ्रंट व्यू। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में बोला गया है, एक क्वेश्चन में बोला है एक पेंटागोनल पिरामिड है, तो हमने यहाँ पर एक पेंटागोनल पिरामिड लिखा हुआ, तो हमने यहाँ पर एक पेंटागोनल पिरामिड लिखा है। साइड ऑफ बेस दिया है 35 mm, साइड ऑफ बेस 35 mm, एक्सेस है इसका 60 mm। कटिंग का कंडीशन जो दी है वो ये दी हुई है कि द कट्स पिरामिड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द बेस नियरर टू द ऑब्जर्वर। तो हमने यहाँ लिखा द कट्स पिरामिड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द बेस। कॉर्नर के यहाँ से हमको 20 mm की हाइट पर कट करना है। तो इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इसमें हम एक रेफरेंस लाइन खींचते हैं, एक्स वाई रेफरेंस लाइन। एक्स वाई रेफरेंस लाइन है। एक्स वाई रेफरेंस लाइन खींचने के बाद हमको एक पेंटागोनल बनाना जिसका साइड रहेगा 35 mm। तो हमने यहाँ पर 35 mm लिया हुआ है साइड का। एक पेंटागोनल बनाना है, तो पेंटागोनल शेप बनाने के लिए 35 mm की हाइट का हमको एक लाइन खींचना है। इसके बाद इसका 70 डिग्री इंक्लाइंड लाइन खींचना है, कैसी लाइट लाइन। इसके बाद आपको 35 mm डायमेंशन डिवाइडर में लेना है, यहाँ से रख करके इस पर आर्क लगाना है और इस पॉइंट पर रख करके यहाँ आर्क लगाना है। फिर इस पर पॉइंट को डिवाइडर को रखना है और ऐसा आर्क लगाना है, और इस पर डिवाइडर को रखना है और इस तरीके से आर्क लगाना है। तो आप देखोगे पांचों पॉइंट आ जाते हैं। जब इसको मिला दोगे तो ये एक पेंटागोनल बन जाएगा जिसकी साइड रहेगी 35 mm। पॉइंट के नाम ए, बी, सी, डी और ई, इस तरीके से हमने इसमें पॉइंट के नाम भी दिए हैं। 35 mm की साइड का पेंटागोनल बनाया है, इसकी नेमिंग किया हुआ है ए, बी, सी, डी और ई। क्योंकि इसमें पिरामिड का क्वेश्चन है तो पिरामिड में हमको एक ही नाम देना है, तो इसलिए इसमें हम नाम जो रहेंगे वो यही रहेंगे, ए, बी, सी, डी और ई। इसमें हमको क्या करना, आपको इसका सेंटर ढूंढना। सेंटर ढूंढने के लिए इसमें हमको क्या करना, कोई भी दो लाइन मत लाइन पे हम बीच में से कट करते, एक यहाँ कट किया और एक यहाँ कट किया। इसको इसके सामने वाले कॉर्नर से जोड़ दिया और इस वाले कट को इसके सामने वाले कॉर्नर से जोड़ दिया। जो इंटरसेक्ट होगा बीचों बीच वो इसका सेंटर होगा। तो सेंटर यहाँ आएगा, यहाँ पर इस सेंटर से सभी कॉर्नर को जोड़ देते हैं। ए पॉइंट से जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं बी से, सी से जोड़ देते हैं, डी से जोड़ देते हैं और ई से जोड़ देते हैं और इसको डार्क कर देते हैं। इस तरीके से इसका सेंटर बन जाएगा और सेंटर में आ जाएगा। इसका नाम देंगे हम O/P। एक पेंटागोनल बनाया जिसका साइड है इसका 35 mm की साइड का हमने पेंटागोनल बनाया। इसके पॉइंट का नाम है ए, बी, सी, डी और ई। सेंटर नाम है O/P। इस तरीके से पेंटागोनल इसमें ड्रॉ किया हुआ है। पेंटागोनल शेप बनाने के बाद इसका हमको पिरामिड ड्रॉ करना है। तो पिरामिड ड्रॉ करने के लिए हमको हर एक पॉइंट से ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है। हम देखेंगे ए और ई से एक लाइन प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ होगी जो कि यहाँ मिल जाएगी। सेंटर पॉइंट से यहाँ पर एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ होगी। बी और डी है, इससे ये वाली यहाँ पर प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ होगी और सी पॉइंट से यहाँ पर मिलेगी। मिलाने के बाद इसमें हम देखेंगे कि जो ए और ई है, ई पॉइंट और ए पॉइंट है वो यहाँ मिल रहा है, इसलिए इसका नाम दिया हमने ए डैश ऑब्लिक ई डैश। यहाँ पर O/P है तो यहाँ पी डैश पॉइंट हो जाएगा। बी और डी जो मिल रहा है वो यहाँ मिल रहा है तो बी डैश ऑब्लिक डी डैश, और सी पॉइंट यहाँ मिल रहा है तो सी डैश। इसके बाद इसमें पिरामिड बनाना है। पिरामिड की हाइट रखना है 60 mm। तो हमने क्या किया, इस एक्सेस से 60 mm की हाइट पर एक दूसरा पॉइंट बनाया यहाँ पर, जो कि सेंटर लाइन बनाई है। वहाँ नाम दे दिया हमने O डैश पॉइंट। इसके बाद हमने इसको और इसको आपस में जोड़ दिया और इसको डार्क कर दिया, तो ये एक पिरामिड बन गया। पिरामिड बनाने के बाद हमको जो ये वाली साइड मिल रही है इसको भी हमने एपेक्स पॉइंट से ज्वाइंट कर दिया है। तो इस तरीके से शेप बनाना है और यहाँ लिख दिया हमने एक्सेस, इसका लिखा है 60 mm, 6 सेंटीमीटर की हाइट है इसका। तो ये एक पिरामिड बन गया, पेंटागोनल पिरामिड। तो पेंटागोनल शेप बना और इसका ये पिरामिड बना है 60 mm की हाइट का। अब इसको कट करना तो कट करके बताते हैं। क्योंकि इसमें बोला गया है कि 20 mm कॉर्नर से हमको 20 mm की हाइट पर कट करना है, तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की है,
ये लाइन आपको दिख रही होगी कॉर्नर से। उसके बाद इससे हमको 2 सेंटीमीटर की हाइट मतलब 20 की साइड हाइट लेना है और इससे हमको एक एच टी लाइन से कट करना है। टॉप व्यू कट कर रहा है तो एच टी हॉरिजॉन्टल ट्रेसेस से, तो जो यहाँ पर ये कट करेगा वहाँ पर इसके पॉइंट बनेंगे। एक आप देख रहे होगे कि एक यहाँ पर कट कर रहा है, ये यहाँ पर लाइन काट रही है, ये वाला काट रहा है और ये वाला काट रहे हैं। 4 जगह ये कट कर रहा है, चारों के नाम यहाँ पर होगा नेमिंग। इसका देंगे 1 2 3 और ये 4। इसके बाद हमको क्या करना है कि 1 2 3 4 नाम देने के बाद इसके बाद हमको ये पहले हमको इसके नेमिंग करना है। नेम करने के बाद इससे हमको ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन ड्रॉ करते हैं। ये इससे हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो हम देखेंगे कि 1 से जो लाइन ड्रॉ किया है वो यहाँ मिल रहा है। 2 से जो ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ किया है वो यहाँ पर इसको कट कर रहा है 2 डैश पॉइंट। 3 वाली जो लाइन है वो ऊपर कट कर रही है यहाँ पर, जिसका नाम दिया हमने 3 डैश पॉइंट। और 4 वाली लाइन है वो यहाँ मिल रही है, जिसका नाम दिया हमने 4 डैश पॉइंट। जो यहाँ पर 1 2 3 4 है वही पॉइंट ऊपर मिल रहे हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश। इसमें हम इन 4 पॉइंट से इसको अलग कलर से डार्क कर देते हैं, मिला देते हैं। ऐसी इसमें जो लाइन रहेगा इसमें हम इसको डार्क कर देते हैं, जो आपको ग्रीन दिख रहा है। जैसे इसको 1 2 3 4 को मिला देते हैं और इसके बाद सी से लेकर डी को, फिर ई को, फिर इसको, इस तरीके से मिला करके इन सब जितना भी हिस्सा है इन सबको हम अलग कलर की चौक से, इसमें पेन से डार्क कर देते हैं। डार्क करने के बाद इसके बाद इसको सेक्शनल व्यू दिखाने के लिए इसकी हैचिंग करते हैं 45 डिग्री की लाइन पे। तो हैचिंग करने पर इस तरीके से इसका ये सेक्शनल फ्रंट व्यू दिखेगा। इसका सेक्शनल फ्रंट व्यू है और इसमें देखा जाए तो ये जो हिस्सा है ये इसका है सेक्शनल फ्रंट व्यू। क्योंकि टॉप व्यू पे कट कट करता है जब इस वाले पर, तो हमेशा फ्रंट व्यू पे बनता है सेक्शनल फ्रंट व्यू। तो सेक्शनल फ्रंट व्यू इस तरीके से इसमें ड्रॉ करना है। अब इसमें देखोगे कि ये जो इसका है ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। फ्रंट व्यू को कट किया है 20 की साइड पर, और इसके बाद जो आपको ये जो शेप दिख रहा है ये शेप आपको दिखेगा और ये शेप इसका हट जाएगा। इसलिए इसको लाइट पेंसिल से बनाना, ये डार्क से बनाना है। इसमें देखेंगे तो ये पूरा शेप दिखेगा, बाकी ये वाला शेप आपका कट करके अलग होगा, इसलिए हमको ये सेक्शनल व्यू दिखेगा। इस तरीके से कटिंग सेक्शन का पेंटागोनल पिरामिड का क्वेश्चन कंप्लीट करना है।